सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़रात, आज का प्रोग्राम हमारी कराची के मशहूर नादगो और नातख़्वां अज़ीज़ुद्दीन खाकी मेरे मेहमान हैं। ये मेरे लिए बात फ़ख्र है और जो मेरी कोशिश थी है होती रहे यही रहेगी कि शायर हो और शायर से उसका कलाम सुना जाए और उसके सामने उसके कलाम को पढ़ा जाए। ये अपनी ख्वाहिशात में पहले भी बता चुका हूँ और वो होती रही। और इसी सिलसिले में जब पहला प्रोग्राम मेरे राह निजात पे हुआ तो सबीउद्दीन सबी रहमानी का माशाअल्लाह और वो प्रोग्राम रहा। तो इसी तरह अब हमारी दूसरी ख्वाहिश थी कि हम आपके साथ ये प्रोग्राम करें। क्या तो वो आज मेरी पूरी हो रही है। तो भाई आप पहले तो अपना तारुफ ये करा दें कि आप कब इस नात के सफ़र में दाखिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हज़रत ग़ुलाम मुश्तबा हदी साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि जिस अंदाज से आप सोशल मीडिया पर फ़रोग़ नात के हवाले से काम कर रहे हैं और जहाँ भी देखते हैं माशाअल्लाह सरकार दो आलम का ये दुरूद शरीफ नज़र आता है। आपने जो अपने घर के बाहर और स्टूडियोज़ में और आपकी ज़बान से जहाँ ये कलमा अदा होता है दुरूद शरीफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले तो उससे नूरानियत छा जाती है। आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे हुक्म फरमाया और मैं हाजिर भी हो गया। अल्लाह पाक ने वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। नहीं, हुक्म क्या फरमाता, ये तो मेरी ख्वाहिश थी और मैंने आपको कहा और आपने लब्बैक कहा। बड़ी नवाज़। सबसे बड़ी बात यह है। और देखिए असल में होता है मसला ये कि मैं तो आपको चाह रहा हूँ जी, आप नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूँ। मगर मसला ये कि आग दोनों तरफ बराबर है, ये भी चाहते हैं माशाल्लाह दोनों तरफ से मामला होता है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल इसमें तो कोई शक मैंने नहीं। ये अर्ज़ कर रहा था मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे वालिद साहब मेरे बड़े भाई अक्सर व बेशतर घर में महफ़िल मुनक़्क़िद किया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली नात मैंने अपने घर में ही पढ़ी। घर में महफ़िल आरास्ता थी मुहर्रम शरीफ के हवाले से, इमाम हुसैन का जिक्र था। तो प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर बाद यानी वो हम्द होती है, उसके बाद तो उससे पहले मैं तैयारी करके बैठा था। 2-3 अशार मेरे जहन में थे। हज़रत बहज़ाद लखनवी की नात थी वो, और वो अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम पढ़ा करते थे। वो अलहाज खुर्शीद अहमद साहब उस वक्त नया नया मुकाबला जीते थे तो बहुत माशाल्लाह तूती बोल रहा था। कौन सी नात थी? वो नात थी कि मेरे दिल में है याद मोहम्मद, क्या बात, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीब। तो वो नात सबसे पहले अपने घर में पेश की मैंने महफिल में, तो शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। और फिर उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते बनते चले गए। नात किसकी थी? वो हज़रत वही मैं कह रहा हूँ कि उनको कबूलियत सोचें कैसे मिलती थी और कैसे सफ़र रवाना होता है, उनकी तो पूरी तारीख है तो माशाल्लाह। हज़रत ये सिकंदर लखनवी की नात थी। सिकंदर लखनवी, अच्छा जी, क्योंकि दोनों लखनऊ के थे ना, तो एक साथ हो गया। तो ये सिकंदर लखनवी साहब की बहुत नात मशहूर हुई, अलहाज खुर्शीद साहब ने पढ़ी। फिर वो सिलसिला दराज होता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर महफिलों में जाते थे, महफिल सुनते थे। हमारे यहाँ कोरंगी में बहुत यानी माहौल था महफिल का। जी जी, कुल पाकिस्तान अभी भी है, अभी भी माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। और हमने माशाल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी गाड़वी साहब के जलसों में सामने बैठकर उनको सुना है। और कोशिश ये भी हुई है कि महफिल अगर उनका जलसा शुरू होने से पहले अगर मौका मिल गया शुरू होने से पहले तो वो हमारे लिए शहादत हुआ करती थी। तो फिर 87 से तकरीबन 1987-88 से बाकायदा हमने नातखानी का महफिलों में आगाज़ किया। और वैसे तो कर दिया तो 82-83 में, बाकायदा 86 से शुरू किया स्कूल के ज़माने से ही। और फिर 87-88 में फिर जब महफिल में जाने लगे तो कुछ अल्लाह पाक ने शऊर अता फरमाया, शेर गोई की शहादत भी हासिल हो गई। उसी दौरान आराम बाग का भी साहब एक बड़ा नाम था। पूरी किस उम्र में शेर कहना शुरू किया? मैं स्कूल तालिब इल्मी के ज़माने में, मैं 9वीं या 10वीं का तालिब इल्म था। मुझे अभी तक याद है मैंने जब 9वीं में सबसे पहली नात लिखी मुश्तबा भाई, तो वो हालांकि सादा सी नात थी वो
कि वो मतलब देखिए उसका ये है कि रब का पैगाम लाने वाला है। रब का नवी पैगाम। जमात के तालिब इल्म का क्या क्या सही। फिक्र होगी। रब का पैगाम लाने वाला है, सबके दिल में समाने वाला है, और वो है सरताबा रहमतों वाला, सारे आलम पे छाने वाला। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कबूलियत की घड़ी थी। और फिर शायरी की तरफ मिजाज बनता चला गया, माहौल मिला अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मजलिसी बहुत मिला। किताबों का इल्म तो होता ही है, जी जी जी। मगर इल्म मजलिसी मिल जाए, माहौल मिल जाए, बुजुर्गों की सोहबत मिल जाए, इल्म मजलिसी, सोचिएगा कि क्या कह और रहे ये हैं। भी इल्म मजलिसी है। हम हाँ। आप और बैठकर बातें कर रहे हैं ना, आपकी मालूमात में मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा है, ये भी इल्म मजलिसी है। तो इल्म मजलिसी, किताबों से ज़्यादा इल्म मजलिसी बहुत अहमियत रखता है, और उससे इंसान बहुत सीखता है, और अल्लाह पाक करम फरमाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1989 में शौक़ हुआ कि जो मशहूर नातें हैं हमने भी छापी थी। अच्छा। वो अमीन बिरादर साराम बाग में थे, जी। तो उनको मैंने किताबें ले जाके जमा करके दी। मेरे मोहतरम उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई भी बड़े, मोहम्मद यामीन वारसी। अच्छा। माशाल्लाह। उनसे मैंने कहा ये मशहूर नाते मैंने जमा किए हैं, रेडियो से लिखता था मैं। रेडियो पे नात आती थी ना, फिर एक दफ़ा वो आ गई, फिर कभी आई तो उसको मुकम्मल कर लिया। क्योंकि ये सोशल मीडिया तो था नहीं कि जिस नात की ज़रूरत हो आप गूगल पे जाएं फ़ौरन नात मिल जाती है। तो वो 2 साल में वो इंतखाब जमा हुआ था। ये रेडियो से सुनते हुए ना लिख पाना जी, टीवी से सुनते हुए ना लिख पाना, ये राह निजात की किताब 93 में पहली दफ़ा आई। इसी यही वजह बनी कि इनको इकजा किया जाए, वो नातें जो पढ़ी जा रही महफिल में। और आपकी किताब ने तो बहुत माशाल्लाह सफ़र किया। और बाकी किताब जो है ना मुश्तबा भाई, ये सफ़र करती है। हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, कोई नहीं होगा, किताबें रहेंगी, लाइब्रेरियाँ ज़िंदा रहेंगी, किताबें सफ़र करती हैं। जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया, किताबी भी सिलसिला शुरू किया, तो सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी का ही कहना था, मुझे भाई जो लिख दिया जाता है वो रह जाता है, जी, आप रहें ना रहें, तो जो लिखने वाला काम आप कर रहे हैं इसको जारी रखें और इसको करें, ये ज़िंदा रहता है मुश्तबा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है मामला। फिर वो 1989 में हमने इंतखाब शाया किया। 5 साल बाद इतनी नातें हमने कह ली थी कि वो एक नात का मजमूआ हम छापने के काबिल हो जाएं। क्या बात है। 1994 में हाँ। सबी रहमानी का और मेरा एक साथ पहला मजमूआ आया था। अच्छा। हाँ, उनका ज़्यादा रहमत आया था, जी ज़्यादा, मेरा जिक्र सल्ले अला आया था। तो ये बताइए आपने अब तक कितने आपके मजमूए आ चुके हैं? तो ये 1990 में मेरा सबसे पहला एक छोटा साइज का अकबर वारसी एकेडमी ने शाया किया था, जिक्र खैरुल वरा। वो अव्वलीन नातिया मजमूआ है मेरा। सही सही। जिक्र खैरुल वरा। सही। उसके बाद 1994 में जिक्र सल्ले अला मेरा शाया हुआ। सही सही। 128 सफ़ात पे था। अच्छा। 1994 में, 26 साल पहले। सही सही। उसकी तकरीब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने होटल जबीस में करवाई थी। उस वक्त जस्टिस ऐसे नुसरत हुआ करते थे, जी हाँ बिल्कुल, है ना, वो थे। उनकी सदारत हज़रत अदीब रायफी रहमतुल्लाह अलैह, वो मेहमान खुसूसी हबीब बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अलहाज गयूर साहब, वो भी मेहमान खुसूसी थे। और उसके बाद 1996 में मेरा तीसरा नातिया मजमूआ शाया हुआ, जो आपके पास मैंने देखा, नगमात तय्यबात। जी जी, आपके हमद के भी तो हैं मेरे पास भी। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में, सन 2000 में अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से हमद का मजमूआ मेरा शाया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मनाक़िबत पे भी तो आपने जी, मनक़बत 1998 में मैंने एक सबकी मनाक़िब का मजमूआ शाया किया था, यानी दूसरा इंतखाब किया था। जी जी जी। फिर उसके बाद ये जनाब अली, ये समझ लीजिए 2007 में मेरा चौथा नातिया मजमूआ शाया हुआ। अच्छा। 2012 में ये आईने सल्ले अला आया। अच्छा, ये जो आपके हाथ में। जी 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 जी, ये मैं देख रहा हूँ 2012 में। माशाअल्लाह। और उसके बाद ये जो मेरी कुल्लियात है मुश्तबा भाई, जी जी, ये 800 सफ़ात पर मुश्तमिल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसे डॉक्टर शहजाद अहमद साहब ने मुरत्तिब किया है। सही सही। और इसमें यह है कि जब से मैंने शायरी शुरू की 1986 से, 1986 से लेकर 2015 तक के नातिया कलाम, हमदिया कलाम और सलात व सलाम, मंजूमात, जितने भी जो कुछ भी मैंने कहा 2015 तक मैंने जो कुछ भी कहा वो सब इसमें जमा है, कुल्लियात अज़ीज़ साकी में मौजूद है। नहीं देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह शहजाद भाई का तो बहुत बहुत काम है, बहुत काम है। वो तो उनका तो PhD है। जी माशाअल्लाह, उनके PhD उन्होंने किया।
और मेरी भी राय काफ़ी शुमारों की नोक पल उन्होंने दुरुस्त किया, जी क्योंकि इसके तो माहिर थे ना वो। जी हाँ तो जब उनसे हमने रब्ता किया तो माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मेरी किताब को शाये किया। अच्छा, वो शौक से करते हैं, चूंकि उनका शौक भी है, ज़ौक भी है, और बहुत अरकरेज़ी के साथ, जी हाँ, तवज्जो के साथ, इल्म भी है ना, और कोई गलती नहीं जानी चाहिए किताब जी में। बिल्कुल, क्योंकि किताब अगर कोई शाया हो गई, छप गई, उसके बाद फिर वो गलती दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये अल्लाह उनको सलामत रखे डॉक्टर। उन्होंने अपना जो PhD के लिए लिखा है, जी, जो उनकी क्या है उर्दू नात पाकिस्तान में, उर्दू नात पाकिस्तान में PhD का मकाला। मकाला माशाल्लाह, उसमें भी काफ़ी लोगों का जिक्र, हमारा भी जिक्र उन्होंने बड़ी मोहब्बत से किया है। तो बहरहाल आपकी ये किताब, ये भी एक अल्लाह की तरफ से आता है, बहुत सरमाया है। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। मैं चाहूँगा कादी साहब से कि तिलावत कलाम पर कर सकते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे कादी असदुल्लाह जो हैं, क्या कहना है। यानी मैं इनको दावत दी आपके महफिल में, आपके सिलसिले में। माशाल्लाह। तो मेरी एक आदत है कि मैं फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कि अभी बताइए मसरूफियत आपकी क्या है, पहले फिर ये होता है कि हाँ अब ये जो मसरूफियत तो हो गई, जो आपने वक्त दे दिया उसमें तो आपने जाना है ना, फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वहाँ मेरा कोई प्रेशर इन पे नहीं होता। हाँ ये अगर आराम फरमा रहे हैं तो फिर वो वक्त मेरा है। ठीक है, मोहब्बतों की बात है। हाँ तो ये और माशाल्लाह। ये भी आप अच्छा करते हैं कि मालूम कर लेते हैं कि भाई आपके पास हाँ, बात है ही। हाँ। ये बहुत अच्छी है। फिर मैंने इनसे पूछा कि हमने कहा भाई
मैं खाकी साहब को दावत दे रहा हूँ, क्या क्या तो अब आप बताएंगे कुछ आपने उनकी नातें पढ़ी हैं क्या? कहने लगे पढ़ी क्या है, मेरी तैयारी है कुछ उनकी। हमने कहा अरे भाई फिर तो मेरे लिए बहुत ही गनीमत हो गया। तो मैं अब इनको आप ही के कलाम के हम के लिए कहूँगा कि आप खाकी साहब की हम हमें सुनाएं। जी मैं पेश करता हूँ। हमेशा निगाहों में मेरी बसे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे इधर संगे अस्वद उधर मुल्तज़म है वो है आब ज़मज़म ये मीज़ाब रहमत इधर संगे अस्वद उधर मुल्तज़म है वो है आब ज़मज़म ये मीज़ाब रहमत उजाले दिलों में किए जा रहे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे उजाले दिलों में किए जा रहे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे वो काबे के इतराफ़ चक्कर लगाना सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना वो काबे के इतराफ़ चक्कर लगाना सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना मेरे क़ल्ब जाँ में उतर से गए हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे मेरे क़ल्ब जाँ में उतर से गए हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे मुझे रब ने काबे में बुलवानी
की ज़मीं और हरम के नज़ारे बफ़ज़्ल खुदा मेरे देखे हुए हैं। हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे मुझे अपनी किस्मत पे खुशी से ये दिल अश्क बरसा रहा है। मेरी आँख को भी दिखाई दिए हैं हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। अगर फिर ये एज़ाज़ बख्शा खुदा ने तो आँखों से देखूंगा एक रोज़ खाकी। अगर फिर ये एज़ाज़ बख्शा खुदा ने तो आँखों से देखूंगा एक रोज़ खाकी। मेरी रूह तक में समाए हुए हैं हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। अगर फिर ये एज़ाज़ बख्शा खुदा ने तो आँखों से देखूंगा एक रोज़ खाकी। मेरी रूह तक में समाए हुए हैं हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। खुदा ने सजाया अज़ल से सजे हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। साहब क्या लिखा है? कारी असदुल्लाह क्या साहब लिखा? माशाअल्लाह समा बांध दिया और आपने। कारी असदुल्लाह ने एक पढ़ने का हक अदा हक कर दिया। दिया। और माशाअल्लाह और देखिए ये मेरा जो मकसद होता है ना कि शायर की शायरी कोई पढ़े और शायर सुने। अब बताइए आपकी खुशी का क्या इससे मकाम है? दुगनी खुशी होती है। एक तो हम अपना कलाम पढ़े वो बात अलग है, मगर सामने वाला पढ़े और फिर इतने अच्छे और नफीस अंदाज में नफीस अंदाज। और फिर रूह परवर समा हो जाए महफिल, उसकी क्या बात है। ये कलाम मैंने एक काफ़ी अर्से पहले हज़रत के ही ज़बानी मैंने सुना था। अच्छा। लेकिन उस वक्त से मेरे ये जहन में था कि मैंने इसे पढ़ना है। लेकिन वो कोई ऐसी कहते हैं ना कि उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला उस कलाम को, क्योंकि आप किसी ऐसी जगह पढ़ लें जहाँ पे समाज ऐसी नहीं मिल रही हो, तो उसका जो वो कैफ होता है, जो मज़ा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो काफ़ी अरसे से ये जो ख्वाहिश थी वो आज आपके इस प्रोग्राम में पूरी होगी। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है कारी साहब, चूँकि तिनका भी अल्लाह की मर्जी के बगैर। बेशक। अच्छा, ये जो कलाम है, जब मैंने ये लिखा ना, ये तकरीबन 7, 8, 9 साल हो गए मुझे।
तो जिस दिन मैंने लिखा था उसके तीसरे दिन ही एक महफिल आई, वो जुमेरात की महफिल होती PCHS में, एक ज़माने से हो रही है, मैंने वहाँ पढ़ दी। और उसमें ये जो मक्ता पढ़ा ना, जो फिर हज का एजाज़ बख्शा, तो जिनके घर में महफिल थी ना, वो महफिल ख़त्म होने के बाद वो कहने लगे भाई वो आपने क्या पढ़ा था हमद में, तो मैंने सुना दिया। मैंने नहीं, कहने लगे वो मक्ता सुनाए आप, आरजू जो थी, तो मैंने कहा ये मक्ता ये है, आरजू थी उसमें। तो कहने लगे फिर क्या किया आपने इसके लिए? आरजू पेश किए, वहाँ जाने की कुछ है कोशिश? तो मैंने कहा हज़रत मैं तो मजदूर आदमी हूँ, दरख्वास्त लगा दी, अल्लाह पाक मेरे मामलात, मेरे घर बच्चों के मामलात पूरे कर देता है, बस उसमें वायरल ये है कि आरजू दुआ मांगिए। तो कहने लगे अच्छा आप, उन्होंने फिर अगले दिन इतवार को 11वीं की महफिल आई, उन्होंने मुझसे कहा कि वो फिर बताइए मक्ता क्या था, मैंने सुनाया। कहने लगे फिर आप तैयारी कीजिए जाने की। मैंने कहा कैसे तैयारी करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहने लगे उसको आप छोड़ दें, आप तैयारी करें जाने की, हज पे जाने की तैयारी। तो उस वक्त वो मना करते थे नाम लेने से, आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ। वो सैयद अखलाक हुसैन मेजर साहब थे, उनके यहाँ हर जुमेरात को महफिल दुरूद शरीफ की आज भी सज रही है, दुरूद वाले लोग हैं वो। तो फिर मैं उनके पास गया दोबारा, मैंने कहा हज़रत ऐसी बात है कि आप ना भेजें मुझे। वो कहने लगे ये क्यों? तो मैंने कहा बात दरअसल ये है कि वो सारी ज़िंदगी मेरी वाइफ हमारे साथ रहती है, हर काम में हमारे साथ, ज़िंदगी में मुश्किलात में। तो मैंने कहा अगर मेरी वाइफ को भी आज आप भेजेंगे ना तो मैं जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह इंतज़ाम करवाता। उन्होंने कहा भाई फिर इसमें क्या दे रहे हैं आप, उनका भी इंतज़ाम करें। तो मुस्तफ़ा भाई 2014 में हम दोनों ने फार्म भरे थे, हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा। 2015 में हमने भरे, खुद नंबर आ गया, और पूरे पैकेज के साथ मुझे और मेरी वाइफ को अल्लाह पाक ने इस मक्ते की वजह से सिर्फ दिए। तो ये एजाज़ की बात है, नाखानी से नागोई से बड़ा एजाज़ मिलता है। हाजिरी मुकम्मल हो, आपने जाना हो तो वसीला फिर ऐसी बनते हैं। तो फिर एक बात और, जाने से 5-6 दिन पहले मुझे उन्होंने बुलाया, कहने लगे वहाँ फार्म में लिखा होता है हर हाजी को 1500 रियाल लेकर आने हैं, ये 3000 रियाल है, ये खर्च, ये भी लेना, ये खर्च करना। देखिए साहब अल्लाह सरकार कैसा बुलवाता है, हमारा 10 रुपये भी खर्च नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा इंतज़ाम 2015 में मुझे सरकार ने मेरी वाइफ के साथ बुलवाया था। क्या बात है। अब देखिए कि मक्ता लिखा, अब आपने मक्ता सुना, क्या खुशी हुई। मैं समझ लीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये मक्ता मैं पढ़ता हूँ और जब ये किसी से सुनता हूँ ना मैं, क्योंकि एक वो कैफियत है, वो मंजर मुझे याद आ जाता है। जी। नहीं, इसमें तो देखें यहाँ कोई अशार हमें आ गए, उसमें रोंगटे खड़े हो गए तो हमारा बैठना कबूल हो गया। वो कैफियत बिल्कुल कबूलियत की घड़ी है मुस्तफा भाई। अभी मैंने यहाँ खड़ा हो गया था, इधर संगे असवद उसमें मुल्तज़िम है, ये है वो है थोड़ा सा शॉर्ट किया है शार को, लेकिन वो पूरा वहाँ का जो मंजर है माशाल्लाह खाकी साहब बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और यहाँ ना जब ये अदा हो रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए। सुभान, ये कबूलियत की बात है मुस्तफा भाई, वाह वाह। तो ये इस तासुर को मैं कायम रखने के लिए कहूँगा एक नात आप मुझे अपने सुनाता हूँ आपको। एक कारी साहब आंसू की रदीफ में एक नात है, वो अक्सर मुशायरों में ज़्यादा पढ़ता हूँ, मगर माशाल्लाह आप सुनिएगा कि आंसू को किस तरह इस्तेमाल किया है। हिजरे 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 आका में जो बहे आंसू, हिजरे आका में जो बहे आंसू, अपनी महराज पा गए अपनी महराज पा गए आंसू, जाके
इस कदर बरसे मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू मुंतज़िर जाने कब से थे जाके तैबा इस कदर बरसे मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू नाम अहमद सुना हुए जारी यानी आंसू मुझे समझ लीजिए मोतबर नाम अहमद सुना हुए जारी इस तरह मोतबर हुए आंसू इस तरह मोतबर हुए सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए मुद्दतों आँख में रहे मुद्दतों आँख में रहे आंसू सरे मक्ता है कि फिर मदीने में जाके बरसेंगे फिर मदीने बरसेंगे इसलिए आँख में बचे आंसू यानी एक ही चक्कर में सारे फिर मदीने में जाके बरसेंगे आँख में बचे आंसू उनकी यादों की खैर हो खाकी उनकी यादों की खैर हो झिलमिलाते रहे तेरे आंसू झिलमिलाते रहे तेरे आंसू हिजरे आका में जो बहे आंसू अपनी महराज पा गए आंसू आंसू गिरने लगते हैं कि हमें अपनी खताएं याद आ जाती हैं। यहाँ तो हम ढीठ बने होते हैं ना ऐसे ही भाई जब हजूर के रोज़े पे पहुँचते हैं तो सब हकीकत हाल मेरे सरकार को पता है। फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ तो सिर्फ रोना ही है, रो के मनाना है। और वहाँ आंसुओं की जबान चलती है, आंसुओं की जबान चलती है, जबान तो बंदा खोल ही नहीं सकता, जी। आंसुओं की जबान चलती है, सरकार समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब
आपको मैंने दावत दी। अच्छा, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं तो नात खानों की नकल करता हूँ। जैसे इन्होंने को पढ़ लिया, नकल कर लिया, आपने कोई पढ़ा, सभी की नात को मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, खालिद भाई की नात को ज़्यादा पढ़ता हूँ, उजाले क्यों ना हो दीवार उधर में। तो ये मतलब जो अंदाज है उस अंदाज की नकल करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप जब आया और आपने जब ये कुलियात मुझे दी, तो हमने कहा लाओ भाई इसमें देख लूँ मेरे पढ़ने के लिए क्या है। तो ये पढ़ी, बिल्कुल आपने किताब खोली, वही निशान लगा लिया, वही हमने ये देखिए साहब। किस्मत में वो फिर तैबा का सफर सरकार, दो गानम से देना। किस्मत में वो फिर तैबा का सफर सरकार, दो गानम से देना। देखा ही करूं मैं आपका दर सरकार, दो आलम से देना सरकार, दो आलम से देना। ये आपके ज़िक्र की बरकत है, मसरूर हूँ मैं लम्हा लम्हा। ये आपके ज़िक्र की बरकत है, मसरूर हूँ मैं लम्हा लम्हा। ऐ रूह निशाते क़ल्ब व नज़र सरकार, दो गानम से देना। ऐ रूह निशाते क़ल्ब व नज़र सरकार, दो आलम से देना सरकार, दो आलम से देना। पलकों को बिछाए बैठा हूँ, ये आस लगाए बैठा हूँ। पलकों को बिछाए बैठा हूँ, ये आस लगाए बैठा हूँ। कर दीजिए मुनव्वर मेरा घर सरकार, दो आलम से देना। पलकों को बिछाए बैठा हूँ, ये आस लगाए बैठा हूँ। पलकों को बिछाए बैठा हूँ, ये आस लगाए बैठा हूँ। कर दीजिए मुनव्वर मेरा घर सरकार, दो आलम से देना सरकार, दो आलम से देना। हर लम्हा आपका मांगता हूँ, कदमों में पड़ा रहने दीजिए। हर लम्हा आपका मांगता हूँ, कदमों में पड़ा रहने
सैयदना हर लम्हा आपका मांगता हूँ कदमों में पड़ा रहने दीजिए हर लम्हा आपका मांगता हूँ कदमों में पड़ा रहने दीजिए आपका छोड़ जाऊं किधर सरकार दो आलम सैयदना सरकार दो आलम सैयदना मैं नात तो कहता हूँ खाकी कहने का सलीका पास नहीं मैं नात तो कहता हूँ खाकी कहने का सलीका पास नहीं हो जाएगा मिदगत कहूँ नर सरकार दो आलम सैयदना हो जाएगा मिदगत कहूँ नर सरकार दो आलम सैयदना सरकार दो आलम सैयदना देखा ही करूं मैं आपका दर सरकार दो आलम सैयदना माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह हसीन, क्या कितना बात अच्छा है पढ़ा है। आपका कलाम और फिर पढ़ने का हक तरन्नुम भी बहुत अच्छा बनाया है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये इनकी शुरू से आदत रही है सुभान अल्लाह। कि ये हमारे घर की महफिलों में तो हर माह मेरे घर में होती थी नॉर्थ कराची में, फिर यहाँ भी जब हर दूसरे तीसरे में हो ही जाती थी, तो ये नई जो नात इंतखाब करते थे तो हमारे यहाँ पढ़ते थे। अच्छा इनकी खूबी ये भी है माशाल्लाह, ये ताज़ा कलाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो जी हाँ देते हैं जी हाँ बिल्कुल। और होना भी ऐसा जी हाँ जी हाँ। हाँ, कदीम कलाम तो पढ़े जा रहे हैं जी हाँ, मगर जी। जो लोग ताज़ा लिख रहे जी हाँ, हैं, जी हाँ, अच्छा बिल्कुल। हमारे नातखां जो है कुछ बुरा मान जाएंगे मगर वो मुतालिया उनका बहुत कम है। जी जी मुतालिया मुताला तो पूरी कौम का कम है कोई पढ़ना ही नहीं अच्छा चाहता। नात जिससे सुन ली जी जी वो वैसे ही पढ़ ली, उसको बाकायदा अगर उसने कहीं गलती की कर दी है तो वैसे गलती भी वैसी पढ़ते हैं, बिल्कुल गलती भी वैसी निभाते थे। देखिए पढ़ने की जो हवाला मैं दे रहा हूँ मेरी सभी रहमानी से रहती है बात जी। बेचारे अपनी जान से लगे हुए हैं लिखने में और पढ़ने में और पढ़वाने में नात के काम में लगे हुए लगे हुए माशाल्लाह, हैं जी। हाँ माशाल्लाह। मगर वही बात है कि सिर्फ उनकी अपनी कोशिश है। हम में आदत जो हम पाकिस्तानी कौम जो है पढ़ना नहीं चाहती, सुन लेती है पढ़ना नहीं चाहती, पढ़ने का शौक ही नहीं है। मगर बहरहाल हमारे असद जो हैं ये फिर कहते थे कि जब हम आपके यहाँ कोई नात पढ़ लेते हैं और वहाँ जब शाबाशी मिल जाती है तो फिर हर जगह अंदाजा हो जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है कि भाई अब सब जगह पढ़ेंगे, ये चलेगी नहीं। वाह माशाल्लाह। वाह, तो जनाब बहरहाल आपने बड़ा बहुत हक अदा शुक्रिया, किया बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत हाजी साहब शुक्रिया। भी बहुत शुक्रिया। और क्या अब कहें। आप अपना कलाम खुद ही पढ़ें। वैसे तो मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये 800 सफ़ात की कुल्लियात है, एक सादा सी नात है हाँ और वो मदीना देखिए उसकी शान क्या है। हाँ कि मदीने की मिट्टी है सबसे निराली, मदीने की मिट्टी है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने का पानी तो आबे शिफा है, मदीने
मदीने का पानी तो आबे शिफा है, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली, वहाँ की हवा जिंदगी देने वाली, मदीने में है सब जहानों के वाली। हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, हुआ होता पैदा जो दौरे नबी में, मैं दिन रात सुनता अज़ाने बिलाली, मैं दिन रात सुनता अज़ाने बिलाली, मदीने में है सब जहानों के वाली। मुझे फिर बुलाए मदीने में आका, मुझे फिर बुलाए मदीने में आका, मैं जी भर के देखूंगा रोज़े की जाली, मैं जी भर के देखूंगा रोज़े की जाली, मदीने है सब जहानों के वाली। और ये काफिया नात ने पहली मर्तबा इस्तेमाल किया, चोरी और चुराने कि पसीना शहेदी का सदरश के अंबर, पसीना शहेदी का सदरश के अंबर, वहीं से गुलों ने वो खुशबू चुरा ली, वहीं से गुलों ने वो खुशबू चुरा ली, मदीने में है सब जहानों के वाली। आपको किस्सा बताऊं, मैं गया जब हज पे 2000 में, तो एक साहब ने मुझे इतर की शीशी दे दी। अल्लाह अकबर। कहने लगे मुस्तफा भाई ये आप वहाँ रोज़े पे सबको लगाइएगा और फिर उसको बचा के भी लाइएगा मेरे लिए। सुभान। चलो भाई ठीक है। अच्छा, अब वहाँ बड़ा खूबसूरत मंजर होता तो उस वक्त तो खैर बहुत सारी पाबंदी, अगर आप किसी को इतर लगा रहे हैं और हुजूर के रोज़े से सलामी के लिए बढ़ रहा है तो बड़ा खुश होता था। सुभान अल्लाह। और हम भी लगा के खुश होते थे। अब मैं बचाना भी था, मुझे मैं सूंघा था, यहाँ भी था उसको अच्छी तरह और वहाँ भी लगा रहा था। आने के बाद जब उनको देने लगा तो मैंने कहा कि यार इसको सूंघूं। आप यकीन मानिए जो हम यहाँ जो सूंघ कर उसको शुरू किया था, कहीं उससे दोबारा यानी मदीने की हवा लग जाना, को दोबारा कर देना। इसको मैं आपको दावत दे रहा हूँ, कोई भी खुशबू आप लेके जाइए, इंशाअल्लाह जब आएंगे तो वो खुशबू नहीं रहेगी, कहीं उससे दोबारा हो। सुभान अल्लाह, मदीने की रूहानियत है। जी हाँ, बिल्कुल। पसीना शहेदी का सदरश के अंबर, पसीना शहेदी का सदरश के अंबर, वहीं से गुलों ने वो खुशबू चुरा ली, वहीं से गुलों ने वो खुशबू चुरा ली, मदीने में है सब जहानों के वाली। मुझे अपने कदमों में रख लीजिएगा, मुझे अपने कदमों में रख लीजिएगा, मैं आऊँगा एक रोज बन कर
मदीने में है सब जहानों के वाली। और सबको अपने शहरों में शहर होता है, वहाँ का जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक मदीने के सदक़े में हमारे कराची पर भी करम फरमाए और ये यूं ही जगमगाता और शहरों की दुल्हन रहे। मैंने अपने शहर का जिक्र किया है कि कराची से भेजे खाकी ने आया। जब शेख सादी तो बुखारा का जिक्र कर रहे हैं, हम क्यों अपने शहर का जिक्र नहीं करें कि कराची से भेजे खाकी ने आया, कराची से भेजे खाकी आका, सलामों के तोहफे दुरूदों की डाली, सलामों के तोहफे दुरूदों की डाली। मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने की मिट्टी है सबसे निराली। मदीने में है सब जहानों के वाली। मदीने की हर चीज़ निराली, मदीने की हर चीज़ निराली। अब इस खुशबू से और ये तो आपकी मिट्टी की निस्बत से एक बात बताऊँ आपको, आपके इल्म में होगी शायद ना भी हो। पुदीना, पुदीना जो हम यहाँ खाते हैं, ठीक है ना, उसकी एक खुशबू है, बिल्कुल ठीक है। मदीने का पुदीना, वो देखा इतना लंबा लंबा, जिस वो दोनों दो किस्म के होते हैं, लंबे वाले भी दोनों। वाह, उस पुदीने की खुशबू यहाँ से दो बाला है। क्या निस्बत उसकी क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुदीना बहुत पसंद था और रगबत से खाते थे। वाह, तो वहाँ ये रस्म है मदीने में। अच्छा, अब मदीने के अंदर ही पुदीना हो रहा है, और फिर बाहर भी हो रहा है, मगर मदीने का जो आता है वहाँ उसमें तो हो ही रहे हैं, खजूरों के बागों में इधर उधर। तो वो अरबी जो हैं, जब अब आते हैं, जो मक्का से आया, जो जद्दा से आया, कहाँ जहीं से आया, जब वो मदीने से जाता है तो हम तो जाते हैं खजूर ले आते हैं जी, वो पुदीना लेके जाता है अरे मदीने का, और अपने सुभान अल्लाह। अहबाब में बांटता है। वाह, अच्छा, मदीने के जितने रास्ते हैं निकलने के, हर रास्ते पे कोने में, डाटसन में और उसमें सुजुकी में बंदे खड़े रहते हैं लेकर पुदीना, वाह, और लोग उनसे खरीद के ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ एक छोटा सा खेत बनाया अपना खाली प्लॉट पे, तो उसमें पुदीना उगाया था ना, अब पुदीना खूब। अब आपको बताऊँ खाकी, खाली उसमें जब हम पानी डालते थे तो उसकी खुशबू घर में फैल जाती थी, क्या इतनी खुशबू महक है। जाता था घर। या वाह, तो निस्बत जो है मदीने के पुदीने की, वाह, वाह, तो जब फिर खुशबू जब वहाँ महकेगी हजूर की, तो क्या है, क्या सहाबा कहना है, क्या हजूर के बदन की खुशबू से ढूंढते थे ना कि हजूर कहाँ जी गए, जनाब, जी किधर जनाब, गुजरे जी, हैं, कहाँ बिल्कुल, पहुँचे हैं। तो ये हमारे आका की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक अब एक नात आप और सुभान सुना दें। अल्लाह पाक सबको हरमैन शरीफैन ले जाए, आमीन। और हमारे एक दोस्त जा रहे थे तो मैंने उनको इस्तकबाल के लिए, उनको अलविदा कहने के लिए ये नात कही। अल्लाह ने कबूल फरमाई, हमें भी तलब फरमाया क्या बात। कि दरे सरकार पर जो जा रहे दरे सरकार पर जो जा रहे दरे सरकार पर जो जा रहे वो अपने बख्त को चमका रहे, वो अपने बख्त को चमका रहे।
क्योंकि तिनका भी अल्लाह की मर्जी के सरकार की जब इजाजत होगी तो मदीने सुने तू किस्मत का धनी है, तुझे सरकार खुद बुलवा रहे हैं, और तुझे सरकार खुद बुलवा रहे हैं। मदीने में बुला आशिकों मदीने में बुला आशिकों सुनहरी जालियां दिखला रहे हैं, सुनहरी जालियां दिखला रहे हैं। दर सरकार पर जो जा रहे हैं, यूं ही जारी रहेगा जिक्र उनका, यूं ही जारी रहेगा जिक्र उनका। ज़माने जा रहे हैं, आ रहे हैं, भाई ज़माने जा रहे हैं, आ रहे हैं। यूं ही जारी रहेगा जिक्र उनका, ज़माने जा रहे हैं, आ रहे हैं। और मक्ता देखिए कि दयारे मुस्तफा के सब नज़ारे, दयारे मुस्तफा के सब नज़ारे, दिले खाकी में उतर जा रहे हैं, दिले खाकी में उतर जा रहे हैं। सरकार पर जो जा रहे हैं, वो अपने बात को चमका रहे हैं। सुभान अल्लाह। खाकी साहब, आपने तो माशाल्लाह आज आपको हमने सुना, आपके कलाम को देखा और आपके कलाम को पढ़वाया। वाह। और एक शख्स थे पढ़ने वाले, हमारे साथी हैं राय निजात के, फरहान जुनैदी, मगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वरना वो आप हमारे साथ बैठ के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता करें। आए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या अल्लाह हम पे करम कीजिए, या अल्लाह हम पे रहम कीजिए, या अल्लाह ये जो हमने प्रोग्राम किया है इसकी तमाम कामयाबी, तमाम कामरानी, ये सब आपके मरहूम मिन्नत है। या अल्लाह हमें इसमें कामयाबी अता कीजिए। या अल्लाह इस कलाम के जो भी में इस प्रोग्राम में जो भी कलाम पढ़े गए हैं, मांगने वाले, देने वाले, लेने वाले, सब में हमें शामिल करके हमें उसकी जिला बख्श दीजिए। या अल्लाह हम सब पे करम कीजिए। हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं, आपके खाकी साहब असदुल हक, हमारे फनुल्लाह खान नूरी हुज़ैफ़ा हैं, यहाँ पे हमारे कैमरा
मैन सबके लिए दुआ की अल्लाह सबको सलामत रखे, सब पे अपना करम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्ली अला नबीना सल्ली अला